हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th अकाउंट्स का रेशियो एनालिसिस, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट का एक चैप्टर है। तो यहाँ पर बेसिकली रेशियो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्या इसका मीनिंग है। इट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, आइटम्स और फिगर्स कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रेडी करते हैं, जैसे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो आप एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी आपकी आइटम्स होती हैं, जैसे आपका शेयर होल्डर फंड्स हो गया, आपके डेट्स कितने हैं, आपकी एसेट्स कितनी हैं, नेट असेट्स कितनी हैं, टोटल असेट्स कितनी हैं, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का जो बाइफर्केशन होता है। तो बेसिकली उन किसी भी टू आइटम्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज थ्रू रेशियो एनालिसिस। इस रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि टू अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स के अंदर, आइटम्स के अंदर या फिर फिगर्स के अंदर बेसिकली क्या रिलेशनशिप है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने टाइप के आपके रेशियोज हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आपका है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम वन बाय वन डिटेल में हर एक रेशियो को डिस्क्राइब करेंगे, बट आज की वीडियो में ओनली मैं आपको डिस्कस करूंगी कि हमारे किस किस टाइप के रेशियो हैं, जो हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो को डिस्क्राइब करेंगे। करंट रेशियो बेसिकली करंट असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में आपको बताएगा, और लिक्विड रेशियो आपकी लिक्विड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बारे में डिस्क्राइब करता है। देन सोल्वेंसी रेशियो, जिसमें आपका आ जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, मीन्स आपके डेट्स कितने हैं और इक्विटी कितनी है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, आपकी टोटल एसेट्स और उसमें कितने डेट्स हैं आपके, उनके बारे में डिस्क्राइब करेगा। देन डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड लास्ट इन दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आपका इंटरेस्ट सम रेशियोज इसके अंदर प्रॉपरली रेशियो के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। जब आप आंसर फाइंड आउट करते हो, कुछ टाइम्स में आपको रिजल्ट शो करते हैं, कुछ परसेंटेज में, तो वो हम जब डिस्कस करेंगे तो हम लेटर इस चीज को भी वन बाय वन बताते जाएंगे आपको कौन सा रेशियो किस में रिजल्ट आपको शो करेगा। देन एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो हमारे रेशियो आएंगे, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें आपने जो क्लास 11 में जितने भी आप फाइनेंशियल जब रेडी करते हो, तो सबसे पहले आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वहां से आपका ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस फाइंड आउट होता है। तो वही वाला जो ग्रोस प्रॉफिट आप फाइंड करते थे, तो अब आपको फाइंड करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। देन जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उससे आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट होता है। तो हम यहाँ पर सेकंड फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। देन ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है आपका, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट चैप्टर में हम सारे रेशियोज वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और आपको ये पता लगेगा कि बेसिकली आइटम्स ही कैसे रिलेटेड है, और इनमें आपको जो भी 11th क्लास में आपने बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टडी की थी, वो सारी आइटम्स वन बाय वन इन रेशियोज में डिस्क्राइब भी होंगी कि किस आइटम का मीनिंग क्या है, कैसे रिलेट होती है अकाउंट्स के अंदर, उसका दूसरे आइटम के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि आपके 4 टाइप्स के हैं अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो आपकी लिक्विडिटी के बारे में बताएगा कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि कैश में जब आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी आपकी एसेट्स है, जब भी आपको नीड है तो उसको आप कैश में कन्वर्ट कर ले। सोल्वेंसी रेशियो आपकी कंपनी की सोल्वेंसी के बारे में बताता है कि आप कितने टोटल जो भी आपके फंड्स है उनमें
अलग अलग रेशियो में क्या चीज आपके पास है, कि आपके अपने फंड कितने हैं या फिर बोरिंग्स कितनी की हुई है, उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में ये आपको डिस्क्राइब करेगा। एक्टिविटी रेशियो के अंदर आपका है कि आपके जो भी रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है या पेबल्स है, उनके बारे में कि आप कितनी फ्रिक्वेंटली या कितने टाइम्स आप उनसे या तो पेमेंट कलेक्ट करते हैं, या जो पेबल्स है उनको आप पेमेंट करते हैं। इन्वेंट्री आपकी कितनी रहती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप फाइंड आउट करेंगे। वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, वो ओवरऑल हर एक रेशियो से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लग रहा है कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे, नेट प्रॉफिट को भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर एक आइटम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक टाइप से ये पूरी अकाउंटिंग टर्म्स जो अभी तक हमने स्टडी की थी उनके बारे में एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो जाएगी। कुछ आइटम्स जो पहले आपको नहीं थी क्लियर, वो अब आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत ही इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको कई फॉर्मूले लर्न करने होंगे, समझने होंगे कि उनका मीनिंग क्या है, कैसे आपके लिए वो हेल्पफुल है। तो मतलब ये कंप्लीट चैप्टर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आपको बहुत ही ध्यान से हर एक फॉर्मूले को समझना होगा यहाँ पर, जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।